न घर की दीवारें हैं ना ही पुख्ता छत, या यूँ कहिए कि यह झोपड़ा ही इन लोगों के लिए महल से कम नहीं है। जी हाँ, शिवमोगा शहर के मेगन अस्पताल की दीवार से मुंसलिक इन झोपड़पट्टियों में न भीख मांगने वाले रहते हैं ना ही मजबूर लोग, बल्कि इन झोपड़ी नुमा घरों में वो लोग रहते हैं जो मेहनत करते हुए रोजी रोटी कमाने पर यकीन रखते हैं। आंध्र प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाले चिन्नैया समेत 15 ख़ानदानों पर मुश्तमिल इस झोपड़पट्टी में क़याम करने वाले लोग किसी दौर में बांस से बने हुए अशिया बनाकर फ़रोख्त करते थे और इनसे ही अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते थे। जब से बांस के काटने पर पाबंदी लगी, इसके बाद से इन्होंने प्लास्टिक की टोकरियाँ, जंगली लकड़ी की कुर्सियाँ और मेज़ वगैरह बनाकर फ़रोख्त करना शुरू किया। चिन्नैया का कहना है कि मैं 20 साल से कर्नाटक में हूँ और लकड़ी के सामान बनाकर बेचा करता हूँ। आंध्र प्रदेश के गौडूर ज़िले से हमारा ताल्लुक़ है और हम जुमला 25 से 30 लोग शिवमोगा में इस काम को अंजाम दे रहे हैं। यहाँ काम करने वाली खातून पवित्रा का कहना है कि हम लोग हर दिन सुबह में अपनी बनाई हुई अशिया को फ़रोख्त करने के लिए गांव-गांव घूमते हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चों को स्कूल तक भेज नहीं पाते। अगर हम वापस अपने गांव चले जाते हैं तो वहां पर हमें खाने के लिए भी खाना नहीं मिलेगा, इसलिए शिवमोगा में झोपड़ी ही से ही इसमें रहकर अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहे हैं। मजदूरी करते हुए अपनी ज़िंदगियों को खुशहाल बनाने की कोशिश कर रहे इन मज़दूरों को समाज का सलाम है। इखलाब के लिए मुदस्सिर अहमद, शिवमोगा। ನಾವು ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು ಸರ್. ನಾವು ಬುಟ್ಟಿ ನಮ್ಮದು ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ, ಬುಟ್ಟಿ ಆಂಧ್ರ ನಮ್ಮದು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು 4 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಬುಟ್ಟಿದು, ಈ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಟು, ಈ ಮಕ್ಕಳು ಬರೆಯೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ತಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೋಡ್ ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ. ಒಳ್ಳೆ ಜೀವನ ನಡೀತೈತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲೇನು ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಮರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ 22 ಜನ ಇರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲರೂ ಅದೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಕೆಲಸನೇ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸನೇ ಅದು. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ತಾತ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಿಂದ ಅದೇ ಕೆಲಸ, ಬುಟ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ವ್ಯಾಪಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು. ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸರ್. ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಿನ್ನಯ್ಯ.